अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हेयर विद द अमेजिंग व्लॉग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा भी बहुत अच्छा गुजरा है। तो आज जो है वो कुछ स्पेशल डे है। और स्पेशल डे क्या है, चले जी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से शेयर करते हैं। मेरा स्पेशल डे ये है कि मेरे हस्बैंड ने आज इस रमज़ान में, इस साल 2025 के इस रमज़ान में पहली इफ्तारी घर पर की। उनका थोड़ा जॉब स्केड्यूल ऐसा है कि उनकी इफ्तारी वहीं पर होती है। ये उनकी इस रमज़ान की पहली इफ्तारी घर पर थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। तो जी मैंने उनके लिए कुछ स्पेशल खाना और कुछ चीज़ें बनाई। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। जी तो फर्स्ट मैंने क्या किया जी, ब्लेंडर ले लिया और उसमें चिकन लेकर उसके छोटे छोटे मुनासिब साइज़ के क्यूब्स काटे और उनको ग्राइंडर में डालकर पीस लिया, यानी कि उसका कीमा बना लिया। तो आपने अच्छी तरह से उसको मशीन में जो है वो ग्राइंड कर लेना है ताकि उसका एक अच्छा सा कीमा बन जाए। कहीं उसके अंदर चिकन के पीस जो हैं वो साबुत ना रहें और उसका प्रॉपर जो है वो कीमा जो है वो बन जाए। तो मैंने अच्छा, अब इसमें आपकी चॉइस है, आप चाहें तो स्पाइसेस जो हैं वो मशीन में ही डालकर उसको मिक्स कर सकते हैं, या जब आप कीमा बनाकर उसको निकाल लें तो आफ्टर डैट आप इसमें जो है स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। ये इट्स अप टू यू, जैसे आपका दिल करे आप वैसे इसको सेटिंग कर सकती हैं कीमे के साथ। तो जी मुझे जो है वो इसके कबाब बनाने थे, तो फिर मैंने उस हिसाब से जो है वो तकरीबन 2 ब्रेस्ट के पीस ले लिए थे और उसको जो है मैंने छोटे छोटे पीसीस में काट के तो उसको मशीन में डालिए, क्योंकि अगर बड़ा पीस डालो तो उसको ग्राइंड होने में प्रॉब्लम होती है, वो मशीन के ब्लेड में फंस सकता है, ग्राइंड ठीक नहीं होता। तो छोटे छोटे पीस करके ग्राइंड करने का फ़ायदा होता है क्या होता है, छोटे छोटे पीस जल्दी ग्राइंड हो जाते हैं और बिल्कुल एक जैसा होता है, कोई बीच में चिकन का पीस रिमेनिंग नहीं रह जाता। जी तो मेरा कीमा हो चुका था। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मशीन में थोड़ा सा ग्रीन बेल पेपर लेकर उसको भी थोड़ा सा चॉप कर लिया मशीन के अंदर ही। तो इसके भी छोटे छोटे से मैंने जो है वो पीस कट किए। पूरा डालने से ज़्यादा मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस किए और उसको भी अपनी उसको ब्लेंडर मशीन में डाला और उसको भी उसको भी ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से, जो है ना। अच्छा, अब इसमें आपकी चॉइस है, लेकिन क्योंकि जब आप मेरी रेसिपी पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा मुझे किस तरह के कबाब चाहिए। तो उसमें ज़रा जो बेल पेपर है वो थोड़ी सी ग्राइंड ही होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप वैसे कबाब बना रहे हैं तो आप इसमें छोटे छोटे पीस काटें ताकि जो बेल पेपर है उसका भी अपना एक फ्लेवर आता है, तो वो बड़ा मज़े का लगता है। तो बस मैंने उसको फिर अच्छी तरह से जो है बेल पेपर को भी कर लिया। थोड़ा सा साइडों पे लग गया तो मैंने कहा जी इसको ज़रा मिडल में कर देते हैं ताकि सारा बिल्कुल एक जैसा ही हो जाए। तो बस जिसको दोबारा मशीन को बंद किया और उस मशीन को अच्छी तरह से दोबारा उसको चला दिया ताकि वो एक जैसा हो जाए। अब मैंने अपने कीमे में क्या किया कि वो जो बेल पेपर है वो मैंने अपने कीमे के अंदर मिक्स कर दी। जी अब इसके बाद मैं क्या करूँगी कि अपने चिकन का जो कीमा है उसमें मैं सारी स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, जैसे सॉल्ट है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, आप सफ़ेद मिर्च भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए, आपको बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है उसका। गरम मसाला है, खुश्क धनिया का पाउडर है, ज़ीरे का पाउडर है, गरम मसाला है। तो बेसिकली आपने इसमें सारे स्पाइसेस डाल देने हैं। अच्छा, रमज़ान में स्पाइसेस थोड़े कम होते हैं, उसकी रीज़न होती है कि ज़्यादा स्पाइसी खाना खाया नहीं जाता और उसके बाद फिर प्याज का जो एक सेटअप लग जाता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ज़रा स्पाइसेस एहतियात से ही डालें ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ना हो जाए जो बाद में फिर प्रॉब्लम करते हैं। तो बस सारे स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको क्या किया, कीमे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आपने बिल्कुल इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी मसाला एक तरफ ना रह जाए। आपके पूरे चिकन कीमे को अच्छी तरह से मसाले के साथ आपने मिक्स कर लेना है। मैंने इसको जो है हाथ से ही मिक्स कर लिया था नमक मिर्च को। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा एहतियात की थी कि पूरा चिकन जो है वो मिक्स हो जाए। मशीन में अगर आप करते हैं तो मशीन में सारा एक साथ हो जाता है, लेकिन ये है कि आपको हाथ से जब करना हो तो फिर आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सारे को खुद मिक्स करना पड़ता है ऊपर नीचे, ताकि हर चीज़ जो है वो एक जैसी बैलेंस हो जाए। कीमा मिक्स होने के बाद अगला स्टेप क्या करना है कि मैंने चीज़ ले ली है,
क्योंकि इसमें चीज़ का भी इस्तेमाल है, तो फिर मैंने चीज़ ले लिया। मैंने चीज़ के एक स्क्वायर शेप्स में कुछ काटे पीसेस, और फिर उसके बाद उस स्क्वायर से भी मैंने इसको बारीक बारीक जो है ना इसके पीस कटिंग कर लिए चीज़ के। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप थोड़ा मोटा पीस ले सकते हैं, और अगर आपको मुनासिब चीज़ पसंद है तो आप थोड़ा बारीक पीस भी ले सकते हैं। ये मतलब चीज़ का जो एडिशन है वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को चीज़ बहुत पसंद होती है तो वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, और कुछ को बहुत कम पसंद होती है वो कुछ कम पसंद करते हैं, और कुछ जो है वो जस्ट जी एक से फ्लेवर आता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो बस जी मैंने फिर क्या किया कि मैंने चीज़ के स्लाइसेस काटे, जितना मुझे चाहिए थे उतने मैंने पीस काट के तो उनको रख लिया, ताकि जब मुझे चिकन में इनको डालना पड़े तो मुझे ज़्यादा मसला ना हो। पहले कटी हुई पड़ा होगा सामान तो मैं फटाफट उसको इस्तेमाल करूँगी और अपना काम ख़त्म कर लूँगी। अगर आप साथ साथ तैयारी करेंगे तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और अगर आप हर चीज़ को पहले कटिंग करके रख लें, हर चीज़ का पहले उसको बैलेंस कर लें, तो फिर आपका शॉर्ट टाइम लगता है और बंदा जल्दी से मज़े मज़े के खाने पका लेता है। चीज़ होने के बाद मैंने सारा क्लियर किया वहाँ से। मैंने कहा कि जी अब क्लियर करके जो मेन काम है वो कर लेते हैं। जी मेन काम ये था कि जी मैंने अब वो चिकन जिसमें स्पाइसेस और सब कुछ ऐड किया था उसको लिया और उसके कबाब की तरह उसका चिकन पूरा फैला लिया अपने हाथ पे, और एक चीज़ का स्लाइस उठाया उसके अंदर रखा और उसको ऊपर से रोल कर लिया, कबाब की शक्ल में बना लिया। आपने क्या करना है, चिकन कीमा को हाथ में लेकर उसके अंदर आपने चीज़ की जो स्टिक्स बनाई हमने वो एक रखनी है, और चिकन से उसको ऊपर नीचे से कवर कर देना है ताकि एक अच्छी कबाब की शेप बन जाए।
जी तो कबाब बनाने के बाद अब इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए सबसे पहले इसको एग में डिप करेंगे और एग के बाद उसको फिर हम लोग ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह लगाना है ताकि चिकन जो कबाब है वो पूरी तरह ब्रेड क्रम्स के साथ मिक्स हो जाए। तो बस जी आपने इस तरह एक एक करके उठाना है और अपने सारे जो कबाब हैं उनको कोटिंग कर लेनी है, पहले अंडे की और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर लेनी है। अब कोटिंग करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अब हमारा आ गया है फ्राइंग टाइम। जी तो आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है आपने, उसके अंदर आपने ऑयल डालना है और उसको मीडियम फ्लेम में आपने गरम कर लेना है। बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं लेना और बहुत ज़्यादा लो पे भी नहीं लेना। हाई पे क्या होगा, हाई पे आपका जो वो रोल है, कबाब है, वो जल जाएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमने बहुत ज़्यादा उसको गोल्डन नहीं करना क्योंकि वो जल जाएगा। तो हमने इसको बिल्कुल नॉर्मल गोल्डन कलर रखना है। तो बस ये अपनी प्लेट ऑयल गर्म करना है और अपनी प्लेट के कबाब को निकाल कर ऑयल में डाल देना है ताकि वो फ्राई हो जाए और फिर उनका ध्यान रखना है ताकि ख़राब ना हो जाए। बस जी आपने देखा कि जो कबाब हैं वो कितने खूबसूरत कलर में जो है वो आ गए हैं। बस आपने इस हद तक ही उसको करना है। जी तो ये अभी मैंने टेबल लगा दिया इफ्तारी के लिए। तो ये मैंने चिकन कबाब बनाए हैं, मैंने फ्रूट चाट बनाई है, मैंने पिज़्ज़ा बनाया है, मैंने सब कुछ अपने हस्बैंड की पसंद का बनाया है, साथ मैंने फ्रेंच फ्राई भी बनाए हैं। तो जी ये सब मेरी हस्बैंड की ख्वाहिश का है। जब वो हमारी हर चीज़ का इतना ध्यान रखते हैं तो हमें भी तो उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सब अपने हस्बैंड्स का बहुत ध्यान रखा करें और सब हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। तो जी बस मैंने फिर अफ्तारी के लिए टेबल सजा लिया जिसमें मैंने रूह अफ़ज़ा के गिलास बनाए और फ्रेंच फ्राई और पिज़्ज़ा सब कुछ रखा और अपने टेबल को जो है वो मैंने पूरा सेट कर लिया। अमल का भी अपना सेक्शन था जी। अमल को डोनट खाने थे जो कि उसने अपने डैडी से फरमाइश करके डोनट्स मंगवाए थे। तो बस जी वो अफ्तारी में डोनट खा रही थी और साथ उसने पिज़्ज़ा लिया और सोडा। भाई सोडा तो बच्चों के आजकल फेवरेट चीज़ों में से है। अगर कोई भी ऐसे पिज़्ज़ा या बर्गर कोई भी चीज़ खाते हैं बच्चों को सोडा लाजमी चाहिए जी अपने खाने में। बट है मैंने जो है वो सब तैयारी की, बस रोज़ा का वेट कर रहे थे कि रोज़ा खुलने वाला है। तो बस जी हम मुसलमान हैं तब तक इंतज़ार करते जब तक रोज़ा नहीं खुलता। तो बस जी यहाँ अज़ान हो चुकी थी तो हम लोगों ने अल्लाह से दुआ मांगी खैर व आफ़ियत की और बस जी बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने रोज़े को इफ्तार किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। बस जी ढेर सारा प्यार दें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।